मानसिकता का बदलाव क्यों जरूरी है? कानून बदलने से समाज पूरी तरह नहीं बदलता जब तक लोगों की सोच नहीं बदलती। भेदभाव की असली जड़ इंसान की मानसिकता में होती है। परिवार और समाज की भूमिका बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि कौन ऊंचा है, कौन नीचा। अगर यही सोच बदली जाए तो आने वाली पीढ़ी बेहतर बन सकती है। शिक्षा ही असली ताकत। शिक्षा इंसान को सही और गलत का फर्क सिखाती है। इसीलिए समाज सुधारकों ने हमेशा शिक्षा पर जोर दिया। दलित आंदोलन की शुरुआत भेदभाव के खिलाफ दलित समाज ने भी अपनी आवाज उठाई। यह आंदोलन समान अधिकार और सम्मान के लिए था। समानता की मांग। हर इंसान चाहता है सम्मान, अवसर, बराबरी। यह कोई उपकार नहीं बल्कि उसका अधिकार है। धर्म और मानवता। हर धर्म का असली संदेश इंसानियत है। लेकिन जब धर्म का गलत अर्थ निकाला जाता है तो भेदभाव बढ़ता है। आज के युवा की जिम्मेदारी। आज के युवाओं के पास सबसे बड़ी ताकत है सोच बदलने की। अगर युवा तय कर लें तो समाज तेजी से बदल सकता है। सोशल मीडिया का प्रभाव। आज सोशल मीडिया एक बड़ा हथियार है। यह जागरूकता फैलाने में मदद कर सकता है और गलत चीजों को सामने ला सकता है। एकता में शक्ति। जब समाज एकजुट होता है तो कोई भी भेदभाव ज्यादा दिन नहीं टिक सकता। एकता ही बदलाव की असली ताकत है। अंतिम संदेश। इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से होती है। भेदभाव समाज को कमजोर करता है। समानता ही सच्ची प्रगति है। अगर आप सच में एक बेहतर समाज चाहते हैं तो आज से ही भेदभाव के खिलाफ खड़े हो जाइए। याद रखिए, इतिहास बदलने वाले लोग वही होते हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। बदलाव की धीमी रफ्तार। समाज में बदलाव अचानक नहीं आता। सदियों से चली आ रही सोच धीरे धीरे ही बदलती है। भेदभाव भी इसी तरह धीरे धीरे कम हुआ, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। ग्रामीण और शहरी अंतर। आज भी गांव और शहर में सोच का फर्क देखने को मिलता है। शहरों में जागरूकता ज्यादा है, लेकिन गांवों में पुरानी सोच अभी भी कहीं कहीं बनी हुई है। शिक्षा का फैला। आज पहले से ज्यादा लोग शिक्षित हो रहे हैं। स्कूल, कॉलेज और इंटरनेट ने लोगों की सोच बदलने में मदद की है। आरक्षण व्यवस्था। भारत में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई ताकि पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ने का मौका मिले। यह समान अवसर देने का एक प्रयास है। महिलाओं की स्थिति। जाति के साथ साथ महिलाओं को भी भेदभाव का सामना करना पड़ा। दोहरी चुनौती ने उनके विकास को और कठिन बना दिया। सामाजिक आंदोलन की ताकत। जब लोग एकजुट होकर आवाज उठाते हैं तो बदलाव जरूर आता है। इतिहास में कई आंदोलनों ने समाज को नई दिशा दी। कानून बनाम वास्तविकता। कानून बराबरी की बात करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी कई चुनौतियां मौजूद हैं। मीडिया की भूमिका। टीवी, फिल्में और सोशल मीडिया अब इन मुद्दों को सामने ला रहे हैं। इससे जागरूकता बढ़ रही है। नई पीढ़ी की सोच। आज की नई पीढ़ी जाति से ज्यादा टैलेंट और मेहनत को महत्व दे रही है। यह एक सकारात्मक बदलाव है। उम्मीद और बदलाव हो रहा है। समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी सफर बाकी है। हमें मिलकर एक ऐसा समाज बनाना है जहां कोई भी भेदभाव न हो। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले समाज बदलने का, तो आप क्या बदलना चाहेंगे? याद रखिए, बदलाव हमसे शुरू होता है। अगर हम बदलेंगे तो समाज भी बदलेगा। इतिहास से सीख। इतिहास सिर्फ बीते समय की कहानी नहीं है, बल्कि वह हमें सिखाता है कि क्या सही था और क्या गलत। भेदभाव का इतिहास हमें यह समझाता है कि हमें आगे क्या नहीं दोहराना चाहिए। आत्मसम्मान की लड़ाई। हर इंसान के अंदर आत्मसम्मान होता है।
जब किसी के साथ भेदभाव होता है तो उसका आत्मसम्मान आहत होता है। इसीलिए बराबरी की लड़ाई सिर्फ अधिकार नहीं बल्कि सम्मान की भी है। समाज में छिपा भेदभाव। आज भले ही खुलकर भेदभाव कम दिखता हो, लेकिन कई बार यह छिपे रूप में मौजूद होता है, जैसे सोच, व्यवहार और शब्दों में। आर्थिक असमानता। जाति के कारण कई वर्ग आर्थिक रूप से पीछे रह गए, जिसका असर आज भी उनकी जिंदगी पर दिखता है। अवसर की असमानता। जब सबको बराबर मौके नहीं मिलते तो समाज में असंतुलन पैदा होता है। इसीलिए अवसर की समानता बहुत जरूरी है। सकारात्मक बदलाव के उदाहरण। आज कई लोग अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं। वे यह साबित कर रहे हैं कि मेहनत और प्रतिभा जाति से बड़ी होती है। प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान लोगों का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सफलता हासिल की जा सकती है।